हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड बेस पर न्यूमेरिकल के उस पे न्यूमेरिकल कैसे किए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस वाले लेक्चर को देखने से पहले आप इसके पहले की जो लेक्चर है उसको आप देखेंगे तो ये लेक्चर आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो न्यूमेरिकल होगा हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले एक दो पॉइंट हम लोग समझते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, हम लोग को पॉइंट वाइज पॉइंट समझना है। तो पॉइंट क्या समझना है, अगर कोई भी डायग्राम दिया हुआ है तो उसे हम लोग क्या निकालते हैं, उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या क्या फाइंड आउट करेंगे, सेंट्रॉयड फाइंड आउट करेंगे। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड जो है वो किसके रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। यही आपकी दो एक्सिस है। और हम क्या करते हैं कि उस पूरे डायग्राम को कहां पर लाने की कोशिश करते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। इट मींस कि एक्स की वैल्यू और जो वाई की वैल्यू है वो क्या रहे, दोनों पॉजिटिव रहे। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको समझने हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्यादा आपका टाइम बर्बाद ना हो इस वजह से इस पॉइंट को पहले समझते चलना है। आपको ये देखना है कि अगर कोई डायग्राम, ध्यान रखिएगा, यदि कोई डायग्राम किसी एक्सिस के अबाउट, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ध्यान रखिएगा, बता दे रहे हैं कि यदि वो डायग्राम एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये दोनों में कोई ना कोई कंडीशन होगी या नहीं होगी। तो देखिए, अगर वो डायग्राम, पहला कंडीशन हम देख रहे हैं कि यदि वो डायग्राम एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे। क्लियर है? वाई बार आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? और वो डायग्राम वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, सब कंडीशन है कि वाई एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो हम क्या निकालेंगे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे, वाई बार निकालेंगे। तीसरा कंडीशन ये बनता है कि वो डायग्राम नहीं एक्स अबाउट के सिमेट्रिक है और नहीं वाई के सिमेट्रिक नहीं है। ये ठीक है, यहां हम सिमेट्रिक का सिंबल दे देंगे, सिमेट्रिक है, और यहां दे रहे सिमेट्रिक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में एक्स बार भी निकालेंगे और वाई बार भी निकालेंगे। तो ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि यदि वो डायग्राम जिस एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक होगा उसी एक्सिस पर आपका क्या होगा, सेंट्रॉयड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, उसके अपोजिट वाले एक्सिस पे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको समझना है। अगर ये पॉइंट हम लोग समझ लिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी बेस पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल समझते हैं। तो आइए न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो ये हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक, एक हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट को हम क्लीन कर दे रहे हैं, समझते चलिए कि क्या हो रहा है। देखिए, एक डायग्राम बना हुआ है जो देखने से कौन सा सेक्शन दिख रहा है, एल सेक्शन दिख रहा है। क्लियर है? कौन सा सेक्शन दिख रहा है, एल सेक्शन दिख रहा है, जिसके सारे डायमेंशन आपका दिए हुए हैं। क्लियर? इसमें क्या है, आपके सारे डायमेंशन दिए हुए हैं। टॉप कितना है, 10, ये भी 10, ये बेस कितना है, 40 है, और ये टॉप से लेकर नीचे तक कितना है, 120। हम यहाँ पर इसकी यूनिट नहीं लिखे हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ऑल जो डायमेंशन है आपका वो किस में है, mm में है। यानी कि ये 10 mm, 120 mm, 40 mm और ये क्या है आपका 10 mm। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। इस डायग्राम को हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अलग अलग पार्ट में क्या कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बिल्कुल नॉर्मल से स्टेप है, आप 2-3 स्टेप में इस कंडीशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इस स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इस डायग्राम को अब देखिए, एल सेक्शन है तो इसका कोई अगर एरिया निकालने को कहे तो इस प्रकार के डायग्राम को कोई भी एरिया का फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को अपने अकॉर्डिंग 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम देखिए ये डॉटेड लाइन खींच रहे हैं। यानी कि अगर हम ये कह दें कि ये हमारा पहला डायग्राम हो जाए, ये हमारा दूसरा डायग्राम। क्लियर है? तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है बच्चों का कि सर आपने ऐसे ही क्यों डिवाइड किया। ठीक है बच्चा, आप अपने अकॉर्डिंग डायग्राम डिवाइड कर लीजिए। देखिए, इसका एक अपोजिट मानकर चलते हैं। क्लियर है? यहां से भी आप देख लीजिए, ऐसे अगर ये सेक्शन है तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से डिवाइड किया। यानी कि अगर देखा जाए
तो पहला पार्ट क्या हो जाए, हम नाम दे दे रहे हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ और जी। यहां पे भी लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ और जी। देखिए हमने क्या किया, पार्ट फर्स्ट कौन कौन सा, देखिए ए बी सी और डी। क्लियर है, तो इतना पार्ट आएगा पहले में। और दूसरा पार्ट क्या है, यहां से हम लोग पार्ट 2 ले रहे हैं, यानी कि दूसरे वाले डायग्राम में ले रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है बच्चा, देखिए यहां से हम लोग एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, क्या हो जाएगा डी, यहां पर आ गए जी डी जी एफ और ई। आप इधर से भेजिए, डी यहां से भी आ सकते हैं इस तरीके से, हमने इधर ले लिया। अब देखिए कुछ लोगों का कहना होता है सर आप ऐसे ही क्यों किए, बच्चा आपका मन ऐसे डिवाइड नहीं करने का है, आप दूसरे तरीके से डिवाइड कर लीजिए। दूसरे तरीके से डिवाइड करने का मतलब क्या है, आप हमने इधर डिवाइड किया है, आप इधर डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू वहीं आएगी। अब देखिए आपका ये फर्स्ट हो जाएगा और ये छोटा वाला क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो और ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। क्लियर, तो इसमें क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ पे एक और पॉइंट मान लीजिए, हम यहाँ सी डैश मान ले रहे हैं, क्या हो जाएगा ए बी सी डैश ई, और इसके लिए क्या हो जाएगा सी डैश एफ और जी। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, अब जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको कर लो, आपको जिसमें आसान लगता है कि ये आसान पड़ेगा। क्लियर, तो हम क्या करते हैं, इस वाले डायग्राम को मान के कर लेते हैं। अगर आपको चेक करना होगा कि इससे आंसर क्या हो रहा है और ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको मान के सॉल्व कर ले रहे हैं और आप प्रैक्टिस के रूप में ऐसे मान के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है, तो हम लोग इसको मान के सॉल्व करें। क्लियर, इसको हम लोग क्लीन कर दे रहे हैं। चलिए अब ये देखिए, अब पॉइंट हम लोग समझते हैं। हमने क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, उस पार्ट वाइज पार्ट को क्या करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे और उसमें हम लोग उसके सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं पर्टिकुलर डायग्राम के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि आपको क्या मानना पड़ेगा, यहाँ से एक्सिस मानना पड़ेगा। तो एक्सिस हम लोग कहाँ मानेंगे, इस डायग्राम को ऐसा फिट करेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, ऐसे हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस लेते हैं और ऊपर की तरफ क्या लेते हैं, वाई एक्सिस। क्लियर, अब देखते चलिए, अब इस पहले डायग्राम के लिए एरिया निकालेंगे, दूसरे डायग्राम के लिए एरिया निकालेंगे। अब ये डायग्राम आपका नहीं एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और नहीं वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी यहां पर हमें एक्स बार और वाई बार दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर, यहां पर एक्स बार और वाई बार दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर, तो अब यहां से ये देखिए कि क्या हो रहा है कि इस वाले पहले डायग्राम सिर्फ इतना बनेगा ए बी सी डी। क्लियर है, तो यहां से क्या हो रहा है कि हम इसका एरिया निकाल लें। हम क्या कर लें, एरिया निकाल लें, तो हमने लिख दिया A1 इक्वल टू A1 कितना होगा, एरिया रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है B into D, कितना हो जाएगा, ये 10 है ये। अब देखिए यहां से ये आपका पूरा 120 था। क्लियर, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा आपका 120 था और इतने पार्ट के लिए आप यहां से क्या करेंगे, ये 10 को माइनस कर देंगे, यानी कि ये वाला पार्ट जो बचेगा वो कितना बचेगा, 120 में से 110। ये ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि डिवाइड तो करते हैं लेकिन वो जो वैल्यू होती है उसी को लिख देते हैं। तो यहां से क्या वैल्यू हो जाएगी, 110 इंटू 10। क्लियर है, तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1100 mm स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ऑर्डिनेंस में mm है, mm में mm का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, mm स्क्वायर होगा। क्लियर है, अब देखिए इसी के लिए अब हम दूसरे डायग्राम की समझ लेते हैं कि इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया कितना हो रहा है, A2 क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये कितना है 40, ये कितना है 10, यहां से हम पूरा लेना है। क्लियर, क्या हो जाएगा 40 इंटू 10, कितना हो जाएगा, यहां से 400 mm स्क्वायर। क्लियर है, अब ये मेन पॉइंट ध्यान देना है कि इसका पर्टिकुलर डायग्राम का फर्स्ट का हम लोग x निकालेंगे, y निकालेंगे और इस सेकंड वाले डायग्राम का x और y निकालेंगे। क्लियर, तो हम यहाँ पर दे लेते हैं x1। तो x1 क्या हो जाएगा, अब देखिए यह एक्सिस के पास से है, तो x एक्सिस के पास से है, तो रेक्टेंगल सेक्शन के लिए x आपका क्या होता है, b/2 होता है, b/2 होता है। तो x एक्सिस के पास दूर तो है नहीं, यहीं पे ये सटा हुआ है, देखिए x एक्सिस से यहीं पे सटा हुआ है, तो अगर दूर होता तो हम वो डिस्टेंस ऐड करते तो क्या हो जाएगा, ये आपका b/2 होता है। तो b/2 क्या मतलब 10/2, इट मींस कितना, ये 10 है, b/2 कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5 mm। क्लियर है, तो यहां से आ गया 5 mm। क्लियर, अब इसके लिए देख लेते हैं, आप x2 देख लीजिए।
तो x2 क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, ये भी 0,0 पे ही है, 0,0 से ये डायग्राम सटा हुआ है, ये देखिए, इसको हम हैचिंग कर दे रहे हैं। ये ब्लैक वाला आपका सेकंड डायग्राम है और ये रेड से जो हैचिंग की जा रही है वो क्या है आपका फर्स्ट डायग्राम। तो देखिए ना, ये वाला पार्ट 0,0 से ब्लैक का हैचिंग है, क्या हो जाएगा, ये भी तो b/2 होगा। क्या होता है, रेक्टेंगल का जो x1 x2 होता है b/2 होता है और h/2 होता है, क्लियर। तो यहां से क्या हो गया, ये b/2, इट मीन्स कि 40/2 मीन्स कितना जाएगा 20 mm। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। वहां से आ गया 5 और यहां आ गया 20। अब देखिए समझते हैं हम लोग, y निकालना है तो y क्या होता है, y1 निकालना है, y भी क्या होता है h/2 होता है, h/2 होता है। लेकिन ये देखिए यहाँ 0,0 है तो ये कितनी ऊंचाई, ये देखिए यहाँ 0,0 को छोड़ के x एक्सिस में देखिए छोड़ के नहीं था, वो ऊपर है, लेकिन x एक्सिस में क्या है, ये x 0,0 सटा हुआ, लेकिन ये y डायरेक्शन में क्या है, थोड़ा सा ऊपर है। कितना ऊपर है, 10 ऊपर है, तो प्लस करेंगे। अब इस डायग्राम का h/2 होता है, तो h/2 मतलब 110/2, क्लियर है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये इसका h/2 होता है, कितना ना कर दी, ये 0,0 से कहा है 10 ऊपर है, तो यहां से कहने वाली 10 से हो जाएगी। और आप अगर 110 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, आप देखिए बहुत जल्दबाजी आपको करना भी नहीं है। 110 में अगर आप 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, सब लोग लिखते चलिएगा, कितनी आएगी 55 आएगी, क्लियर। तो यहां से आ गई 55, इट मीन्स ये कितनी वैल्यू आएगी 65 mm। ये y1 की वैल्यू आ गई, क्लियर है, ये y1 की वैल्यू आ गई। अब y2 की वैल्यू देख लेते हैं, बड़ी बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान से देना y2 की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखिए ये क्या ऊपर है, 0,0 से ऊपर है, नहीं ऊपर है, कितना है 10 है ना, देखिए इसी से सटा हुआ है, ये आपका बेस सटा हुआ है, इसका कितना होगा h/2, h/2 का मतलब h कितना है आपका 10/2, इट मींस कितना आ जाएगा 5 mm। अब देखिए x1 कितना आ गया, x1 आ गया आपका 5, y1 कितना आ गया 65, x2 कितना आ गया आपका 20 और y2 कितना आ गया आपका 5, क्लियर, सब कुछ आ गया। बड़े सिंपल न्यूमेरिकल है, इससे अच्छा कोई न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता कि इतने स्टेप आपका आंसर आ गया। अब आप यहां से कर लीजिए सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर लीजिए। तो सेंट्रॉइड के लिए x एक्सिस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, x बार इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 अपन देखिए 2 ही तक जाएगा क्योंकि 2 डायग्राम है, क्या हो जाएगा a1 प्लस a2। सॉल्व करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं फटाफट। क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी है 1100 इंटू x1 कितना है 5 प्लस a2 कितना है देखिए 400 इंटू x2 कितना है 20 बट्टे कितना हो जाएगा 1100 और प्लस 400, a1 a2 है, क्लियर। अब इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा सॉल्व करिए सब लोग। अब सबके पास क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग, फिर वही आपकी वैल्यू गलत आएगी। सब लोग सॉल्व करिए, कितना आएगा, सभी लोग अपना अपना सॉल्व करिए। कैलकुलेशन आपको स्वयं से करना पड़ेगा, देखिए एग्जाम में आपको स्वयं से कैलकुलेशन करना पड़ेगा और सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी कुछ बड़े न्यूमेरिकल हो जाएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, क्लियर है। तो यहां से सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है 9 mm, कितनी वैल्यू आ रही है 9 mm, क्लियर है। किसी को इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहां से वैल्यू आएगी 9 mm, ये x बार की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू देख लेते हैं, y बार की वैल्यू देख लेते हैं, क्या हो जाएगा a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2, क्लियर है। इसमें वैल्यू रखिए, वैल्यू फटाफट हम लोग देखते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है 1100 प्लस y1, देखिए y1 कितना है 65 प्लस a2 की वैल्यू 400 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन सेम 1100 प्लस 400। इसको आप सॉल्व करिए, सभी लोग अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करिए, हम टेंशन आपको बता देंगे लेकिन आपको स्वयं से इसकी प्रैक्टिस करनी है। सब लोग सॉल्व करेंगे फटाफट, उसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, क्लियर है। सॉल्व हो गया सबका। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम की, कि प्रॉब्लम ना होने पाए। यहां से वैल्यू कितनी आई सबकी
कितनी वैल्यू आई। देखिए कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन हम आप यहाँ बता देंगे कितना आंसर आ रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 49 mm आएगी, 49 ये एक्स बार की वैल्यू होगी और ये वाई बार की वैल्यू होगी। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस डायग्राम का जो सेंट्रॉइड होगा वो एक्स एक्सिस में 9 mm पे होगा और वाई एक्सिस में कहां पे होगा, 49 पे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग सारे न्यूमेरिकल क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। क्लियर है। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं चाहिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जहां पे आपको न समझ में एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा वो वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर। तो एक्स बार कितना है आपका 9 mm है और वाई बार कितना है आपका 49 mm। क्लियर है। सबको समझ में आना चाहिए। एक बार आप कोशिश करिए, नहीं समझ में आता दोबारा कोशिश करिए, उसके बाद हम आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस कराते रहेंगे। थैंक यू।